आप सबको जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय अजीज़ों, बहनों और भाइयों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। अजीज़ों, आज एक बार फिर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर की महानता के बारे में, कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, बहुत ऊंचा, बहुत सामर्थी, बहुत ज़्यादा पवित्र है, जो सबसे ऊंचा, सबसे दयालु, सबसे सामर्थी खुदा है, जिसके हाथ के अंदर सब कुछ है, जिसकी वसीले से सब चीज़ें बनी हैं, वो परमेश्वर का प्रेम, वो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में कि कितना महान ईश्वर हमारा है, जो हमसे इतना प्रेम करता है। अथाह प्रेम, समुद्र की गहराई जैसे कोई नाप नहीं सकता। हो सकता है कि कोई नाप भी ले, लेकिन हमारे परमेश्वर की गहराई, हमारे परमेश्वर की ऊंचाई कोई नहीं नाप सकता, क्योंकि वो बहुत अथाह खुदा है। अथाह, कभी ना ख़त्म होने वाला परमेश्वर, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई अथाह है। अथाह परमेश्वर है। परमेश्वर जो कि वचन बताता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। उस आत्मा के अंदर शब्द है, और उस शब्द से ही सारी दुनिया बनी है, सारी दुनिया चलती है। परमेश्वर की एक दुनिया है, उस दुनिया का नाम स्वर्ग है, और स्वर्ग के सबसे ऊंचे वाले स्थान के ऊपर परमेश्वर विराजमान है। सर्वशक्तिमान खुदा, उन स्वर्ग से भी ऊंचा परमेश्वर बहुत ऊंचे पर विराजमान है। और जो उसकी दुनिया है, वहाँ पर उसके बहुत सारे फरिश्ते हैं, खूबसूरत, जो उसी ने ही जिनको सृजा है अपनी बुद्धिमानी से। वो उसने मुंह से बोला बन जाओ, और वो सब के सब बन गए। ऐसा परमेश्वर जिसके हाथ के अंदर, जिसके कहने के अंदर सब कुछ चलता है, और इतना अथाह परमेश्वर जिसके पास बहुत सारे फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं। उन्हीं में से एक फरिश्ता ऐसा था जिसको परमेश्वर से जलन हो गई, जिसको परमेश्वर से जलन हो गई, जेलसी हो गई। और वो अभी मन में सोचा ही था, सोच के साथ साथ उसने एक सेना भी बना ली थी अपने साथ। इसलिए परमेश्वर से बगावत करने के लिए, कितनी हैरानी की बात है कि जिस परमेश्वर ने उसको सृजा, उसी परमेश्वर से बगावत करने के लिए, उससे श्रेष्ठ दिखने के लिए, उससे ऊंचा दिखने के लिए वो योजना बना रहा था। और क्योंकि परमेश्वर तो मनों का ज्ञाता परमेश्वर, फरिश्तों क्या, इंसान के हर एक के मनों को, हर एक अंधेरे की गहराइयों के अंदर भी वो सब कुछ जान जाता है। और उसने उसके मन को जांच लिया, और जब जांच लिया, उसने देख लिया, तो परमेश्वर ने उसको सीधा पृथ्वी पर फेंक दिया। और जब पृथ्वी पर फेंक दिया, जिस समय उसने उसको फेंका, उस समय पृथ्वी बेडौल थी, कोई आकार नहीं था, कुछ नहीं था, बस अंधेरा था, कुछ नहीं था। और ऐसे में क्या हुआ, जब वो उसको पृथ्वी पर फेंका, बेडौल पृथ्वी पर फेंका, तब परमेश्वर ने ये मन में अब एक संकल्प लिया, एक काम किया कि उसने उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको ये दिखाने के लिए कि देख, तू तो मैं फरिश्ता था, और फिर भी तूने मेरे साथ बगावत करने की सोची, लेकिन मैं अब एक इंसान इसी मिट्टी से बनाऊंगा जहाँ तुझे मैंने फेंका है। और जब वो इंसान को मैं बनाऊंगा, वो इंसान मेरी कहना मानेगा, लेकिन तूने मेरा कहना नहीं माना। और उसने इंसान को बनाया, मिट्टी से बनाया, आदम को बनाया। और जब उसने देखा आदम अकेला है, अकेला अकेला उसको महसूस होता है, उसको आदम का अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया आदम का अकेला रहना परमेश्वर को। और उसने उसके लिए हव्वा बना दी, उसकी सहायक
हवा, उसकी सहायता करने वाली हवा, उसको सही मार्ग दिखाने के लिए हवा बना दी। और जब हवा बना दी, आदम बना दिया, और जब उसने सारी पृथ्वी पे सब कुछ बनाया, खूबसूरत पृथ्वी, वो बेडोल वाली पृथ्वी, अंधेरे वाली पृथ्वी नहीं, उसने बहुत सुंदर पृथ्वी बना दी। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, इतनी खूबसूरत पृथ्वी उसने बना दी और आदम और हवा को बना दिया। और ये कह दिया देखो ये सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, बस ये जो पेड़ है इसका फल तुम मत खाना। और शैतान वही सुन रहा था, शैतान वही सुन रहा था, और शैतान ने ये ठान लिया कि इसको तो मैं खिला के ही रहूँगा। और परमेश्वर ये कहता है कि जो इंसान है वो तुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ और तुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वही हुआ कि जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि इसका फल मत खाना, लेकिन शैतान ने हव्वा को अपना हथियार बनाया। हव्वा जो आदम की सहायक बनाई गई थी, उसी हव्वा को उसने बहकाकर वो फल खिलाया। और वो जो सहायक का काम करती थी, उसने पहला पाप ये किया कि जिसको उसने सही बात बतानी थी, जिस आदम की उसको उसने आज्ञा माननी थी, उसी आदम को उसने वो फल खिला दिया। उसके कहने पर, हव्वा के कहने पर आदम ने वो फल खा लिया। और जब वो फल खा लिया तो आदम और हव्वा के अंदर पाप आ गया। वो स्त्री जो परमेश्वर ने आदम के लिए सहायिका के रूप में बनाई थी, परमेश्वर आदम ने उससे इतना ज़्यादा प्रेम कर लिया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को स्त्री के चक्कर में भूल गया और उसने वो फल खा लिया, और बस उनके अंदर पाप आ गया। उस दिन के बाद से लेकर आज तक ये पाप हम इंसानों के अंदर बसा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर नहीं रुका। जब पाप आदम हव्वा के ज़रिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब परमेश्वर ने ठानी कि अब मैं एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा, एक ऐसा इंसान बनाऊंगा जो देह में रहते हुए भी, मिट्टी का इंसान बनते हुए भी वो मेरी आज्ञाओं को पूरा करेगा। क्योंकि अब तक परमेश्वर की आज्ञाओं को इंसानों में से किसी ने भी पूरा नहीं किया था। परमेश्वर चाहता था कि इस मिट्टी के ऊपर इंसान, परमेश्वर विजय पाए, और इस विजय को पाने के लिए, जिसके ऊपर शैतान इठलाता था और शैतान कहता था तू जिस मर्जी को भेज दे, जिस मर्जी को तू कह दे, कोई भी तेरा वफादार नहीं होगा। और जब परमेश्वर ने चारों ओर नज़र दौड़ाई, उसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला। तब परमेश्वर ने अपने वचन को सच साबित किया कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हाँ, जब परमेश्वर से हो सकता है तो परमेश्वर ने ही अपना रूप बदल के बेटे के रूप में एक स्त्री के जरिए दुनिया में जन्म लिया। कितना महान ईश्वर है हमारा, कितना महान ईश्वर है हमारा। जब इंसान, मिट्टी का इंसान विजय नहीं प्राप्त कर पाया तो परमेश्वर खुद इंसान बनके संसार में आ गया, संसार में आ गया। और उसने ना सिर्फ संसार में आया, उसने बहुत दुख उठाए यीशु के रूप में, बहुत दुख उठाए उसने यीशु के रूप में। क्या क्या नहीं उसने सहा, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, तीनों तरीके से उसको यातनाएं दी गई। शैतान अलग उससे बरगलाता रहता था, देह उसकी अलग तोड़ी जा रही थी। मानसिक रूप से उसको लोगों की जो नफरत है वो उसको मिल रही थी। ऐसे में भी यीशु हारा नहीं, और यीशु हम इंसानों के लिए सूली पे चढ़ गया,
वो परमेश्वर हमारे लिए सूली पे चढ़ गया और तीसरे दिन जी उठा। अब जो जहां से आया था वहां पर वापस चला गया। ऐसे ही नहीं गया, बहुतों को दर्शन दिए, बहुतों के साथ उठा बैठा, खाया पिया, बताया कि देखो मैं जी उठा हूँ। यहाँ तक कि उसका चेला जो थोमा था उसने उसकी पसलियों के अंदर हाथ डाल के देखा और यकीन किया और संसार को बताया कि हाँ वो जी उठा है, वो वही इंसान था जो हमारे साथ चला फिरा था, वो वही यीशु था, वो जी उठा है। मैंने उसकी पसलियों के अंदर हाथ डाल के भी देखा है। और इस तरीके से यीशु स्वर्ग में वापस चला गया। आज यीशु हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान खुदा हमसे इतना प्रेम करता है कि जिसने अपने आप को बेटे के रूप में संसार में दे दिया, उसकी कुर्बानी कर दी। जब वो चीखा, जब वो चिल्लाया, तो उसने उसके ऊपर दया नहीं करी। जब वो चीखा, चिल्लाया, कराया, तब उसने उसके ऊपर दया नहीं करी। क्यों नहीं करी? आपकी और मेरे लिए नहीं करी। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सब कुछ, सारी दुनियादारी, जैसे कि उस आदम को एक स्त्री को दिया था और उसने उस स्त्री के प्यार में परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा दिया, आज भी हम इंसानों का यही व्यवहार है। हम इंसान अपने रिश्तों में इतना ज़्यादा खो जाते, इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बहुत धार्मिक भी होते हैं, हम बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना करने वाले भी होते हैं, लेकिन जब जब हमारे अजीज़ों के ऊपर कोई बात आती है, हमारे अजीज़ों के संबंध में कोई बात होती है, हम सारी बातों को एक तरफ कर देते हैं कि नहीं, हमें हमारे अजीज़ की खुशी, हमारे बेटे की खुशी, हमारी बेटी की खुशी, हमारे माता या हमारे पिता की खुशी, हमारी पत्नी की खुशी, हमारे पति की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यीशु की आज्ञा पूरी हो या ना हो। कितना दुखी करते हैं हम परमेश्वर को। क्यों नहीं हम अपने स्वभाव को परमेश्वर को सौंप देते कि परमेश्वर तू हमें बदल दे, यीशु तू हमें बदल दे, खुदा तू हमें नया कर दे खुदा बाप। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बात करता है कि अपने आप को हर रिश्तों से पहले परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हर रिश्ता, हर ज़रूरत, हर वजह परमेश्वर के बाद रखो, परमेश्वर से पहले मत रखो। जब हम परमेश्वर को अपने ज़िंदगी के अंदर पहला स्थान देंगे, किसी भी गलत बात के आगे अपने सर को ना झुकाएंगे, किसी भी अजीज के फायदे के लिए हम गलत कदम नहीं उठाएंगे और दृढ़ता से कहेंगे कि मैं अपने यीशु से दूर नहीं हो सकता, या तो तुम अपनी इस बुरे बात को छोड़ो या फिर मुझसे दूर रहो इस काम के लिए, मैं तुम्हारी इस काम की सहायता नहीं कर सकता। और जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपेंगे, परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर को वो अच्छा लगेगा और परमेश्वर हमें हर दिन बदलता चला जाएगा। हमें अच्छे और बुरे, सही और गलत का पता चलता चला जाएगा। पवित्र आत्मा सदा तैयार रहती है हमारे लिए। परमेश्वर सदा तैयार रहता है हमारे लिए कि अगर हम परेशानी में, किसी भी किस्म के दुख में हैं, तो हम परमेश्वर से मांग ले। उसने पवित्र आत्मा हमारे लिए रखी है जो हमारी दुर्बलता में सहायता करने को तैयार है। सब कुछ तैयार है, सब कुछ सजा हुआ है, बस हमारे पुकारने की देर है। आइए आज हम परमेश्वर से अपने सरों को झुकाएं और उससे मांगे कि खुदा बाप, मैं अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दूंगा। जो रीति शैतान की चली आ रही है, मैं उस रीति को तोड़ दूंगा और मैं पूरी तरीके से सिर्फ तुझे पहला स्थान दूंगा। चाहे वो मेरा कितने भी कीमती अजीज की कितना भी कीमती ज़रूरत क्यों ना हो, तुझसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में आज के बाद कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।